हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन 2024-25 के सभी ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म जो चल रहे हैं और 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म जो आने वाले हैं कुछ दिनों में। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट रिजल्ट आप लोग बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, आने वाले एप्लीकेशन कौन से हैं और उसमें कैसे एप्लीकेशन लोग कर पाएंगे, ओनली पीएचडी नेट जेआरएफ इन सब का क्या सीन रहेगा। तो इस वीडियो में प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमारी जो सर्विसेज होती हैं वो रिसर्च प्रपोजल राइटिंग की तथा पीएचडी एंट्रेंस पीवाईक्यू हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपना प्रपोजल लिखवाना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर संपर्क करना होगा। आप अपना टॉपिक खुद भी बता सकते हैं जिस पर रिसर्च प्रपोजल राइट किया जाएगा। और अगर आपको टॉपिक डिसाइड करने में दिक्कत है तो हम आपको टॉपिक सजेस्ट करेंगे आपके इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस के पीवाईक्यू लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप डायरेक्ट ई कॉमर्स स्टोर से जाकर ले सकते हैं। अदरवाइज आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल थी। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा जो कि है constancemind.com। यहाँ पर जब आप आओगे तो पीएचडी एंट्रेंस पीवाईक्यू का भी सेक्शन मिलेगा एंड ऑनगोइंग पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन मिलेंगे। ये दोनों सेक्शन आपके काम के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम का सेक्शन ये है ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म का। आप इस सेक्शन में सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, जिनके एग्जाम होने वाले हैं, ये सब आप देख सकते हो। तो ऑनगोइंग सेक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो अपकमिंग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है उन्हें अपडेट किया गया है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का एंड HPKVSPP 2024, VIT REE का, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का, और बाकी जितने होंगे यहाँ पर आपको अपडेट मिलेंगे। ठीक है, और जो ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं अब उनकी बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म जो चल रहा है वो जामिया मिलिया इस्लामिया से चल रहा है। जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 30 अक्टूबर है और आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन के बटन से आप डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको पोस्ट भी मिलती हैं, तो अगर आप रेगुलर जुड़े रहेंगे तो जो न्यू पोस्ट आती हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अगली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तेजपुर यूनिवर्सिटी है। तेजपुर यूनिवर्सिटी असम की एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 15 नवंबर लास्ट डेट है और यहाँ पर नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो है सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू होगा एंड ऊपर जेएमआई में भी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। अब अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, अभी हम ऑनगोइंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसके बाद हम अपकमिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, हम अपकमिंग एप्लीकेशन जो है उसके बारे में बताएंगे कि कब तक आ सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म है वो है पहला लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की टॉप मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 5 नवंबर लास्ट डेट है। 2100 टोटल खर्चा होगा आपका। आप यहाँ पर 900 प्लस सीटों में 40 प्लस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम से, सभी को एंट्रेंस एग्जाम देना है। और जैसे अभी यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट आया है, यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आया है, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो एग्जाम इसमें होगा आपका भी, आपको नेट और जेआरएफ के लिए इंटरव्यू में कुछ मार्क्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। लेकिन जो ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए, उनको यहाँ पर क्या लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ ऑर्डिनेंस, क्योंकि ऑर्डिनेंस पुराना है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। 2023 के ऑर्डिनेंस पे एडमिशन हो रहा है। आने वाले सेशन में 2024 से इसका ऑर्डिनेंस बदल सकता है अकॉर्डिंग टू यूजीसी न्यू रेगुलेशन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट अभी पुराने ऑर्डिनेंस पे यहाँ पर एडमिशन होगा तो कुछ लिखा नहीं गया है, यानी कि ओनली पीएचडी को कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, आपको एंट्रेंस एग्जाम नॉर्मली देना पड़ेगा। ठीक है, अगली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें 26 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो अभी आपके पास 5 दिन शेष है, आप आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा सीटें तो नहीं है लेकिन आप आवेदन कर सकते हो। इसमें 14 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। जेआरएफ या इसके इक्विवेलेंट को एंट्रेंस एग्जाम से छूट मिलेगी, यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगली यूनिवर्सिटी वैल्यूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, यहाँ पर 25 नवंबर लास्ट डेट है। AKTU लखनऊ में यहाँ पर 8 नवंबर लास्ट डेट है एंड इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का 2 नवंबर लास्ट डेट है। और इसके बाद अगर हम आईआईटीज़ की बात करें तो आईआईटीज़ में बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, जैसे आईआईटी धनबाद का हो गया, गुवाहाटी, मद्रास, इन सब का एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले थे, अपकमिंग पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम बीएचयू की बात करें तो यहाँ पर पहले होता था RET। ठीक है, RET होता था। अब क्या है कि यहाँ पर न्यू रूल के अकॉर्डिंग एडमिशन लिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी RET एग्जाम अब नहीं होगा। RET केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स में होगा जिन सब्जेक्ट्स में नेट का एग्जाम नहीं होता है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पर RET होगा, ठीक है, जिसमें नेट एग्जाम नहीं होता है। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही जल्द आ सकता है, दीपावली के बाद या दीपावली के पहले तक ये एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल सकता है। मतलब ज़्यादा टाइम आपको लगने वाले नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, रिसर्च प्रपोजल पे आप काम कीजिए, रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए, रेडी रखिए, तैयारी अपनी ओके रखिए। और इसमें सभी लोग जो नेट क्वालिफाई हुए हैं, जो ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जो जेआरएफ हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं, सभी डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, सभी लोग। और
अब अगर हम बात करें डीयू की, तो डीयू में भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर पहले डीयूईटी एग्ज़ाम होता था, ठीक है? डीयू में क्या होता था कि डीयूईटी होता था, लेकिन वो अब बंद हो गया। अब यहाँ पर भी नेट के एग्ज़ाम के बेस पे अपना यहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है? कुछ सब्जेक्ट्स में जिनमें नेट नहीं होता है, उसमें डीयू अपना प्रोसीजर फ़ॉलो कर सकता है, उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं वो। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें नेट एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, नेट या इसके इक्विवेलेंट जैसे कि गेट, नेट वगैरह-वगैरह, अगर कोई एग्ज़ाम नेशनल लेवल नहीं हो रहा है तो डीयू उसके लिए एग्ज़ाम ले सकता है, ठीक? तो यहाँ पर भी अब अगर बात करें बीएचयू में कितनी सीटें आ सकती हैं, तो 1000 प्लस सीटें बीएचयू में आ सकती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर डीयू में, यहाँ पर भी 1000 के आस-पास सीटें रहेंगी। ये एक्सपेक्टेड सीटें हैं, कोई कन्फर्म सीटें हम आपको नहीं बता रहे हैं, और यहाँ पर भी एप्लीकेशन दीपावली के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। अगली यूनिवर्सिटी है जेएनयू। जेएनयू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले एग्ज़ाम होता था जेएनयू ईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बट ये अब नहीं हो रहा है। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन, जिस सब्जेक्ट्स में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, जेएनयू पूरा स्वतंत्र है, उसमें एग्ज़ाम करा सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो सीटें आएँगी, यहाँ पर भी सीटें लगभग 800-900 के आस-पास होती हैं। तो अब कितनी सीट आएँगी वो तो आने पे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर भी लगभग ऐसे ही सीट रहेंगी। तो इस पे एडमिशन जो है वो दीपावली के बाद देखने को मिल सकता है। यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम भले लग सकता है, लेकिन आ जाएगा। अब हम बात करें अगली यूनिवर्सिटी क्या है, तो अगली है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, ठीक है? और यहाँ पर क्या हुआ था कि जब ये यूजीसी का नया नियम आया था कि नेट से पीएचडी का एडमिशन होगा, उसके पहले यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था। कुछ लोगों ने फीस भी जमा कर दी थी, लेकिन बाद में जैसे यूजीसी का नियम आया, बीबीएयू ने अपना एप्लीकेशन विथड्रॉ कर लिया था। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है ये क्लोज़ हो गया था। तो यहाँ पर एप्लीकेशन अब क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगा। कब होगा? ये भी दीपावली के बाद हो सकता है। लगभग सभी तैयारियाँ ये लोग पहले से किए हुए थे, अब इनको सिर्फ़ एप्लीकेशन स्टार्ट ही करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने भी जैसे यूजीसी का नियम आया था, इन्होंने अपनी ये सब इनकी वेबसाइट पर अपडेट है, आप चेक कर सकते हो। तो यूजीसी के नियम के बाद गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी अपनी वेबसाइट पर एप्लीकेशन 2024-25 लॉन्च किया था, और उन्होंने भी नोटिफिकेशन अपडेट की थी नेट की, ठीक है? तो वो आप देख सकते हैं, जो 27 मार्च का नेट का नोटिफिकेशन आया था कि पीएचडी में एडमिशन नेट से होगा, वो वाली नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। अब अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है? ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने भी एप्लीकेशन अपना स्टार्ट कर दिया था। जैसे यहाँ पर बीबीएयू ने स्टार्ट किया था, वैसे ही इसने भी अपना एप्लीकेशन स्टार्ट किया था। बट जब यूजीसी का नया नियम आ गया, तो इन्होंने भी अपना जो एप्लीकेशन था उसे क्लोज कर दिया था, यानी कि विथड्रॉ कर लिया था। तो ये भी अपना एप्लीकेशन अब रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो 2 यूनिवर्सिटियाँ तो ऐसी थी, जैसे बीबीएयू और झारखंड, इन्होंने अपना एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, बट इन्होंने क्लोज कर दिया था यूजीसी के नियम के बाद, ठीक है? तो अभी जो मतलब कि एकदम क्लियर है कि इन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकते हैं, वो ये 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिनमें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्दी, 5 नहीं 6 यूनिवर्सिटी, तो जिनमें एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये अपडेट थी, और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बट इन यूनिवर्सिटियों को लेकर हम एकदम क्लियर हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब अगर सीटों की बात करें तो 1001 एक प्रकार से देखा जाए तो लगभग 4000 प्लस सीटें इन सबको मिला के आने वाली हैं। और इन सब में अगर आप नेट क्वालिफाई हो, अगर आप जेआरएफ हो, अगर आप ओनली पीएचडी हो, तीनों सिचुएशन में आप आवेदन कर सकते हो, और डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है? तो इन सब के लिए आप आवेदन करने के लिए अपना प्रपोज़ल तैयार कीजिए, और अच्छे टॉपिक डिसाइड करके अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो ये अपडेट थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अपडेट आपको हमारी वेबसाइट पर मिलती रहेगी, तो वेबसाइट के टच में रहिए। ये है constancemind.com, यहाँ पर आपको रेगुलर अब पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट मिलती रहेंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉन्स्टेंस माइंड। यहाँ पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर भी सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं, सारा अपडेट आपको देखने को मिलता है कि किस यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन चल रहा है, पोस्ट भी शेयर होते हैं। तो एक बार यहाँ पर आप विजिट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।